जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। आप सभी को जया एकादशी की हार्दिक शुभकामना। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। धनुर्धारी अर्जुन बोले, हे प्रभु, अब आप मुझे माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बताएं। शुक्ल पक्ष की एकादशी में किस देवता की पूजा करनी चाहिए तथा इस एकादशी के व्रत की क्या कथा है और उसको करने से क्या फल मिलता है। तब श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य भूत प्रेत पिशाच आदि की योनि से छूट जाता है, अतः यह व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं इसकी कथा कहता हूँ। वर्षों पहले स्वर्गलोक में राजा इंद्र राज्य करते थे। उनके राज्य में सभी देवगण बहुत प्रसन्न थे। पारिजात पुष्पों से घिरे हुए नंदन वन में इंद्र सोमरस का पान कर रहे थे। अप्सराएं नृत्य कर रही थी। वह गायक मधुर स्वर में गायन कर रहे थे। मुख्य संगीतज्ञ चित्रसेन अपनी पत्नी मालिनी व पुत्र माल्यवान के साथ उपस्थित थे। वहां पर पुष्पवती नाम की अप्सरा थी जो माल्यवान की तरफ आकर्षित हो गई। यह बात देवराज इंद्र को पता चल गई। इस कारण देवराज इंद्र के सामने उनके नृत्य और संगीत में गलतियां आ रही थी। यह देखकर देवराज इंद्र उनकी स्थिति समझ गए और उन्होंने इसे अपना अपमान समझा। क्रोध से भरे हुए वचनों से देवराज इंद्र ने कहा, हे मूर्खों, तुम दोनों मुझे प्रसन्न करने का झूठा दिखावा क्यों कर रहे हो। सत्य तो यह है कि तुम दोनों एक दूसरे के प्रति आसक्त हो रहे हो और यह मुझे स्पष्ट दिख रहा है। इस भरी सभा में इस तरह तुम दोनों ने मेरा अपमान किया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम दोनों इसी क्षण पिशाच योनि धारण कर पति पत्नी के रूप में मृत्युलोक में जाओ और वहां पर अपने पाप कर्म का फल भुगतो। अब देवराज इंद्र के ऐसे वचन सुनकर माल्यवान और पुष्पवती शर्मिंदा हुए और उसी क्षण वे दोनों सुंदर नंदनवन से पिशाच देह प्राप्त करके पृथ्वीलोक में हिमालय के शिखरों पर पहुंच गए। वहां पहुंचते ही उनकी स्वाद, स्पर्श, गंध सभी संवेदनाएं लुप्त हो गई। उस स्थान पर चारों तरफ बर्फ जमी हुई थी, जहां पर ना तो खाने के लिए कुछ था और ना ही पीने के लिए पानी। ठंड के कारण उनके दांतों में कंपन हो रहा था। इस प्रकार वे अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन माल्यवान ने अपनी पत्नी से कहा कि न जाने हमने कौन से पाप कर्म किए होंगे जो हमें पिशाच की देह प्राप्त हुई। ऐसे शोक करते हुए एक गुफा के अंदर बैठे रहे। उस दिन ना तो उन्होंने कुछ खाया और ना ही पिया। ठंडी हवाओं के कारण उन्हें रात में नींद भी नहीं आई और वे सारी रात के दौरान जागते रहे। सौभाग्य से वह दिन भीमसेनी एकादशी अर्थात जया एकादशी का था। उस दिन उन्होंने जो बिना खाए पिए उपवास किया वह रात्रि में जगने के कारण दूसरे दिन प्रातः होते ही उनके जीवन में बड़ा दिव्य परिवर्तन आया। उन्होंने पिशाच का शरीर त्याग करके देवताओं के अपने शरीर को पुनः धारण किया। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी और दिव्य विमान उन्हें स्वर्ग ले जाने के लिए वहां आया। स्वर्ग पहुंचते ही जब देवराज इंद्र ने उन्हें देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और उनसे पूछा कि आप दोनों ने कौन सा पुण्य कर्म किया जो इतने कम समय में आपको मेरे घोर श्राप से मुक्ति मिल गई। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए माल्यवान ने कहा, हे राजन, यह केवल प्रभु श्री कृष्ण की कृपा के कारण हुआ है। हमने अनजाने में ही जया एकादशी का पालन किया। इस अनजाने सुकृत्य के कारण ही हमें अपना दिव्य शरीर पुनः प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवराज इंद्र बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि तुम दोनों ने
भगवान श्री कृष्ण की भक्तिपूर्ण सेवा की है, इसलिए तुम दोनों मेरे लिए पूजनीय हो गए हो। मैं देखता हूँ कि अब तुम संपूर्ण रूप से शुद्ध हो चुके हो। इस तरह इंद्रदेव ने उन दोनों को स्वर्गलोक में पुनः स्थान प्रदान किया। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, इसलिए प्रत्येक मनुष्य को इस परम कल्याणकारी जया एकादशी का निष्ठा और श्रद्धापूर्वक पालन करना चाहिए। इस दिन किया गया उपवास जीवात्मा को वैकुंठ की प्राप्ति कराता है और जो मनुष्य इस एकादशी की कथा का श्रवण व पठन करता है और उसे भी अग्निहोत्रम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। देखिए, संगीत एक साधना है और एक विद्या है। इसमें पवित्रता बड़ी आवश्यक है। फिर जिस सभा में अपने से बड़े गुरुजन आदि उपस्थित हो, वहाँ प्राणी को संयम व मर्यादा बनाए रखना चाहिए ताकि गुरुजनों का सम्मान बना रहे। गुरुजनों का अपमान करने वाला घोर नरक भोगता है। एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करके अपनी एकादशी को सफल बनाएं। इस पवित्र एकादशी की व्रत कथा को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ठाकुर जी हम सभी के मनोरथ सिद्ध करें, इसी मंगल कामना के साथ। जय श्री कृष्णा।